ये सरकार की गलत नीति और गलत कानून के कारण बिहार के लोग का पलायन हो रहा है। लेकिन यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार जो है सो हर काम करना पड़ता है, मजदूर तक बनना पड़ता है। हमारा अधिकार छीन के दूसरे लोगों को दिया गया, फर्जीवाड़ा के तहत नौकरी बांटा गया, लेकिन बिहार का लोग बिहार में नौकरी करे ऐसा सरकार को मंजूर नहीं था। कुछ नहीं साथ देता है, एगो ओला गिरता है तो पूरा फसले को बर्बाद कर देता है। 2 लाख से ऊपर नौकरी बांटा गया है, अच्छे अच्छे नंबर ला करके विद्यार्थी घर में बैसल है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम बात करना चाह रहे हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे पढ़ लिख के आदमी जब बेरोजगार बन जाता है तो या तो वो सीधे दिल्ली बम्बई निकल जाए, किसी के अंदर में रह के काम करे, गाली सुने, धक्का खाए, जिस हिसाब का घटना आप लोगों के सामने में है। बहुत सारे यहाँ से लोग चाहते हैं कि अपनी स्थिति को सुधारें और मजदूर बनने के लिए मजबूर होते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। आज देखिए 8-9 गो मजदूर मर गया है। मरा कहाँ? तो बिहार से बाहर जा कर के। बात इस दुख का है, घर पर उसका परिवार कैसे है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, सरकार के लिए सिर्फ आंकड़ा है। 8 से 9 गो मजदूर जो है सो मरा है। यहाँ के जो राजनेता गिद्ध की तरह झपट्टा मारे रहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि हम सहानुभूति के साथ मजदूर के सामने में उसके परिवार के साथ है, दूसरी तरफ उनका वोट पॉलिटिक्स है कि इस बार हमको सांसद बना दीजिए, इस बार हमको विधायक बना दीजिए, उसके बाद जो है सो हम जन कल्याण करेंगे। आज तक नहीं हुआ है कि कोई नेता जो है सो नेता बनने के बाद, सांसद और विधायक बनने के बाद कोई काम किया है, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। यदि ऐसा रहता तो सबसे ज़्यादा जुमला तो नरेंद्र मोदी दिए ना। आज 10 साल जब उनको देख लिया है तब लोगों का दिमाग ठनका है, खुला है। ये बिहार की दशा, बिहार की स्थिति वही है, बिहार में कुछ नहीं बदला है, बिहार में अभी भी मजदूर बनिए रहे। अब हम अपनी व्यवस्था से बता रहे हैं, अपनी हालात से हम बता रहे हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेजों से पढ़ लिख करके अच्छे डिग्रियाँ हमारे पास रहते, लेकिन बिहार सरकार बिहार पर राजनीति करती है, केंद्र सरकार बिहार पर राजनीति करती है। इनको 38-39 गो लोकसभा सांसद चाहिए इनको 400 आंकड़ा पार करने के लिए, लेकिन बिहार की स्थिति नहीं बदल रही है। यहाँ से मजबूरन मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है और घटना आती है या तो बिहारी को गाली दिया जाता है या बिहारी वहीं कहीं सुरंग में दब के मर जाता है। बहुत दुखद है, बिहारी रोड पर सोते हैं, दिल्ली बम्बई में जाके रोड पर सोते हैं। अब बिहार के राजनेता सब कान खोल के सुनिए, आपको शर्म नहीं आता है और उस लाश पे आप राजनीति करते हैं और बिहारी की दशा पर राजनीति करते हैं। हमने सोचा था कि बिहार में जितना शिक्षक बहाली हुआ है, देखिए वहाँ पे यूपी सरकार, चाहे जो भी सरकार हो, झारखंड सरकार है, हिमाचल में देखिए ये कह दिया है कि आप 10th और 12th करते हैं तो आप हिमाचल से किए रहे, उत्तराखंड से किए रहे, यानी कि एक तरह से डोमिसाइल की व्यवस्था है। एक बिहार ही ऐसा प्रदेश है यहाँ पे चाहे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे या बीजेपी के साथ थे, इन्होंने कहा कि हम पूरे देश में नौकरी बांटेंगे। आप नौकरी बांटे, बिहार के अधिकार छीन रहे हैं, बिहार के लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, हमारा अधिकार छीन रहे हैं, हमको मजबूर कर रहे हैं। और किस तरह से? तो देखिए कि ये जो 10 लाख 12 लाख रुपया लेके फर्जीवाड़ा के तहत कितना नौकरी में घुसा हुआ है। दूसरे प्रदेश के लोग कहाँ से नहीं लोग रुपया दे करके घुसे हैं, फर्जी डिग्री के माध्यम से घुसे हैं, जिस पर के पाठक भी अभी डंडा चला रहे हैं। कितना शिक्षक का वेतन बंद हो गया है। हमारे अगल बगल गांव के से आपको पता चलेगा कि बाहर के शिक्षक कितने भरे हुए हैं। मेरे गांव में राजस्थान का आदमी डेरा लेके रहता है। अब सोचने वाली बात है, बिहार का लोग कहीं मजदूरी करने के लिए जाता है तो रोड पर सोता है, मजदूरी करने के लिए जाता है। यहाँ पे सरकारी नौकरी करता है राजस्थान का लोग, यूपी का लोग। आप हमारा अधिकार छीन रहे हैं, आप यहाँ पे राजनीति करते हैं। हम यहाँ से पले बढ़े, यहाँ पर रहे, हमें कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे रहने का। हम सोचे कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके उसके बाद खेती बाड़ी करेंगे और सबसे प्राथमिकता जो अपने परिवार के साथ रहेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे। लेकिन ये सरकार की गलत नीति और गलत कानून के कारण बिहार के लोग का पलायन हो रहा है और आज इस तरह की घटना आ रहा है। शर्म आना चाहिए। हम दिखाते हैं यहाँ, आप ये गेहूँ का स्थिति देखिए क्या हाल हो गया है। इस गेहूं पर किलो 20 रुपया हमको खर्चा होता है, जब बेचने की बारी आती है 15 रुपये किलो जो है सरकार दाम गिराती है। क्या हालत होता है एक किसान को आप समझ नहीं सकते हैं। इतने बड़े खेत में एक बोझ तीसी हुआ है, उसका कारण क्या है पता है? यहाँ पे ओला गिरा है, 6 महीना तो बाढ़ में डूबा रहता है। प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द कहना आसान है कि हम 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल। 1 महीना में कौन 5 किलो चावल और गेहूँ से पेट भरता है जी? भरता है कोई? आप चला लेते हैं। लोगों को शौक़ होता है रंग बिरंग का चीज़ खाने का, लेकिन हम लोग गेहूं चावल से काम चलाते हैं। ये देखिए ओला जो गिरा है, सारा गेहूं नीचे गिर गया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज कहाँ टेक्नोलॉजी चल गया है, जो रीपर आ गया है गेहूं काटने वाला।
हम जब पंजाब के किसानों को देखते हैं तो आश्चर्य लगता है कि इतने विकसित, इतने डेवलप्ड है। कितना 3 करोड़ जनसंख्या है पंजाब का, बिहार में 13 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। बिहार में इतने बुद्धिजीवी है, इतने बुद्धिजीवी नेता है, लेकिन ये बस जनसंख्या को चूसना जानते हैं, जनसंख्या का इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे कोई भी नेता हो। आज ये तीनों पार्टी ने लूटा है कि नहीं बिहार को, लेकिन बिहार पर राजनीति करेंगे। गर्दन फंस गया है नेता सबको, बोल इतना ढकारे हुआ है बेईमानी का पैसा सब, जो आवाज़ नहीं मुंह से निकलता है। हम ये किए, हम इतना लाख नौकरी बांटे। आपका बिहार का आदमी बेरोजगार है और जाने के लिए मजबूर है। आप देख लीजिए ना इस खेत का हालत क्या है। इस खेत में एक तो बीज छिटाता है, जोताई होता है ट्रैक्टर से, उसमें पैसा लगता है, बीज में पैसा लगता है, उसके बाद पानी पटाया जाता है, उसमें पैसा लगता है। अब जो है हम फसल काटेंगे, खाद हो गया उसमें पैसा लगता है, फसल काटेंगे उसमें पैसा लगेगा, उसके बाद इसका थ्रेशरिंग होगा उसमें पैसा लगेगा, और उसके बाद घर ले जाएंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मजबूरी बस इतना मेहनत करेंगे जो अपने हाथ से इस गेहूँ को काटेंगे। नहीं काटेंगे तो हमारे लिए लाभ नाम का भी कोई चीज़ है ना। कम से कम हम जो सालों भर खाएंगे इतना तो कम से कम हमको ये दे, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। बेचने की तो बात, बिहार में किसानी कोई काम का है? बिहार के किसान तो है ही नहीं। किसान तो पंजाब के रहते हैं, हरियाणा के रहते हैं, जाके जो आंदोलन करते हैं। बिहार के किसान का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ एक आदमी वहाँ पे किसान बनता है, किसान IAS ऑफिसर नहीं बनता है। लेकिन यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार जो है सो हर काम करना पड़ता है, मजदूर तक बनना पड़ता है। हम लोग मजदूर तक बनते हैं बाहर में जाके, और उस बिहारी पर जब राजनीति करता है इसी नेता सब, तब आश्चर्य लगता है। जो हमारी हालत और हमारी दशा को बनाने वाला कोई है यही नेता सब है। आज देख रहे हैं ना, चुनाव आ गया है, जब इस सबको देख रहे भुकड़ते भुकड़ते कि बिहार की राजनीति और बिहार के लाशों पर राजनीति करती है, तब आंख से आंसू आने लगता है कि कैसा हमारा प्रदेश है, कैसे यहाँ के लोग हैं, कैसे कुचल के आगे बढ़ने के लिए बिहार में सत्ता पाने के लिए, और यहाँ की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। थोत यहाँ की आवाज़ सिर्फ उठाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे काम करने की बात है। हम लोग का दशा देखिए, हमारा अधिकार छीन के दूसरे लोगों को दिया गया, फर्जीवाड़ा के तहत नौकरी बांटा गया, लेकिन बिहार का लोग बिहार में नौकरी करे ऐसा सरकार को मंजूर नहीं था। क्या ऐसा सरकार हमें चाहिए जो बिहार में रह के बिहार की राजनीति करे, बिहार के लोगों से खून चूसे और बिहारी को अधिकार ना दे? ऐसे लोगों को हम नेता बना के बैठाए हुए हैं और ये करते हैं बात। एक आदमी जो है सो 10 जगह मुँह मारे रहता है। कोई एक नेता है जो कोई एक पार्टी का सक्षम ईमानदार, एगो नेता का ईमानदार से बता दीजिए बिहार में जी ईमानदारी से कदम के साथ जनता के साथ चलता हो? नहीं, सब मुँह मारता है। एगो देखिएगा जो बीजेपी में है वो 3 गो पार्टी से होके आया रहता, वो ईमानदार है रे। वो अपना राजनीति और स्थिरता को बनाने के लिए इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े सपने दिखाए, आज वैसे ही नहीं लोगों का विश्वास उठ रहा है। लेकिन बिहार के लिए इनका कोई योगदान नहीं है। जब इन यूनिवर्सिटी से बेरोजगार पैदा होते हैं तो बंद कराओ इन यूनिवर्सिटीज़ को। काहे लाखों रुपया खर्च कर करके लोग पढ़ता है, बीएड करता है, रंग बिरंग का बीटेक करता है, डिग्रियाँ उठाता है, लेकिन बनता मजदूर है। आज हम हैं न जी, हम जो ये चाह रहे हैं तो ये सरकार ऐसी नीति करती है। हम तो सोचे थे एगो मास्टर बन जाते, उसके बाद अपने गांव में रहते, खेती बाड़ी करते, माता पिता का सेवा करते, अपने समाज के बच्चे को पढ़ाते। लेकिन नहीं, जो योग्य है उसे कह रहा है कि तुम जाके बाहर करो। जो बहुत ही योग्य है वो जाके FITG में पढ़ाते हैं, IIT में पढ़ाते हैं, LN में पढ़ाते हैं, जो IAS बनते हैं। यहाँ पे पढ़ के तो IAS नहीं बनता है, यहाँ पे नहीं रहता है, यहाँ की स्थिति को नहीं सुधारता है। हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं साथ देता है। एगो ओला गिरता है तो पूरा फसले को बर्बाद कर देता है। 6 महीना जो है सो बाढ़ में डूबल रहता है। हम लोग धान रोपेंगे इसके बाद, और बाढ़ आएगा, डूबेगा, बाढ़ जाएगा, फिर से बाढ़ आएगा। उसका कारण क्या है? यहाँ के लोग मिट्टी बेच के खाने को मजबूर हो गए हैं। सबसे ज़्यादा मिट्टी माफिया यदि पनप गया है तो बिहार में, उसका कारण है जो राजनीति नहीं, घर घर मिट्टी बेचा जा रहा है। एक अभियान चल गया है मिट्टी बेचने का। हमारे खेत के बगल में गड्ढा कर देता है। हम चाहते हैं खेती करना मेहनत करके, लेकिन जो हमारे पड़ोसी है वो गड्ढा करके ले जाना चाहते हैं दिल्ली बम्बई। कौन समझेगा इस बात को? हाँ, सरकारें छूट दी हुई है, सरकार को तो पैसा आ रहा है ना जी, मुनाफा आ रहा है ना। लेकिन हाँ,
जब बिहार डूबेगा 6,000 रुपया दे देंगे नरेंद्र मोदी, उसी में बिहारी खुश। और इस बार फिर जो है सो उनको कमल छाप पे वोट दीजिए, आरजेडी को वोट दीजिए। लेकिन करनी धरनी आज से नहीं, सालों साल ही सब लूटे हैं, लेकिन फिर भी बिहार के लोगों का दिमाग नहीं खुल रहा है। आज तक बिहार में इतनी गरीबी है, थोड़ा आके ज़मीनी स्तर पर देखिए लोग कैसे रहते हैं। यहाँ की महिलाएं सुबह उठ के अलग खटती है, पति अलग जाके मजदूर बन के बाहर में खट रहा है। यहाँ तो पढ़ाई लिखाई का दूर, जो अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं और उसके माध्यम से राजनीति करते हैं, उन लोगों को एक रत्ती नहीं दया आता है इन लोगों पर, जो इनके बच्चे आज तक नहीं स्कूल जा रहे हैं। मुश्किल से कुछ फसल हो जाता है जो हम लोग अपना जीवन यापन सालों भर कुछ कुछ खा करके चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और सर इसका जिम्मेदार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ 10 साल से जो सपना दिखा रहे थे, कह रहे थे कांग्रेस ने लूट लिया। हाँ मानते हैं लूट लिया, इस देश को इस हालत में न डुबाया, लेकिन आप तो 10 साल से हैं। आपने तो गुजरात का जाके विकास किया, स्टेडियम बनाया, बिहार में क्या किया? किस मुंह से आते हैं बिहार में आप वोट मांगने के लिए? 2 बार तो हम लोग दिए, 5 साल रहे तो कह दो अभी तो बच्चे हैं, अभी सरकार को एक बार और मौका देना चाहिए, लेकिन वो भी तो वही निकला। किस पर हम भरोसा करें? और लाशों पर राजनीति करते, खास करके बिहार के नेता, एक रत्ती ने शर्म आता है इन लोगों को। आपस में लड़ता झगड़ता है, सीट के लिए मारामारी करता है, हमको पूर्णिया दो तो हमको नवादा दो, फलना दो चिलना दो। और यहाँ पे बिहार के, अरे कोई तो हो जो बिहार के लिए आवाज़ उठाए। बिहार के नेता सब पूरा देश में नाम कमा रहा है नेतागिरी में, लेकिन वो नेता सब कोनो काम का नहीं है, जो बिहार की स्थिति समझता नहीं है। खाली दिल्ली में जाके बैठ के नकली केस माथा में लगा के अपना बाल बच्चा को पढ़ाता है, इंग्लैंड दिल्ली बम्बई, और यहाँ की दशा पर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ की राजनीति करते हैं, लेकिन बिहारी बच्चों से कोई मतलब नहीं। आज बिहार में डोमिसाइल रहता, आज 2 लाख से ऊपर नौकरी बांटा गया है, अच्छे अच्छे नंबर ला करके विद्यार्थी घर में बैसल है, रो रहा है, तकिया भीग जाता है रोते रोते, घर में अन्न नहीं घोटाता है। इसका मतलब ये नहीं है, गलत नीति हर विद्यार्थी के लिए अलग नियम लगाए हुआ है। कोई विद्यार्थी 93 नंबर ला करके फेल हो जाता है, कोई 39 नंबर पर +2 में नौकरी कर रहा है। ये कहाँ का नीति है जी? ये कहाँ का नियम कर रहे हैं आप? ये जुल्म ढा रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, और उसके बाद आते हैं बिहार में राजनीति करने के लिए, बिहार के लोगों से वोट लेने के लिए। इस बार संभल के, हमारा जो दर्द रहता है जब इस खेत का दशा देखे ना, ये कितना मेहनत से काटना पड़ेगा ना, तो ये दर्द निकल गया है। और हज़ारों ऐसे दर्द हैं जो मेरे सामने रोते हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है जो मोबाइल उठाए और वीडियो बना के कहीं तक पहुंचाए। हम लोगों ने थोड़ा सीख लिया है तो हम लोग करते हैं, और हम लोग करते हैं तो लोग कहता है कि जो राजनीति करता है ना, लेकिन ये सच्चाई है। चलिए, हम लोग का हालत तो नहीं सुधर सकता। देख रहे हैं इतना बड़ा खेत में ये है, एक मोटरी हुआ है इतनी सी, अब इसी को घर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और बात को आगे बढ़ाइएगा, यदि बिहार की बात को सत्यता से जाने। और हमें जागने की बहुत आवश्यकता है, हमें बदलने की आवश्यकता है। बिहार को इस बार बदलना है। बिहार तभी बदल सकता है जब इस तीनों राजनीतिक पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और इसके मुहरे को फेंकेंगे। जब तक फेंकेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी किए थे ना, जब वो पहाड़ चीर सकते हैं तो इन नेताओं को भगाने में हमको कितना टाइम लगेगा, लेकिन हमको जानना पड़ेगा। हमारे देह पर कपड़ा नहीं है, आपके देह पर 22 लाख का सूट, तब करते हैं राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद।